ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति ये हुई कि वो पूरी पृथ्वी को लगभग जीत लिया। अब उसकी इच्छा बढ़ गई, उसने एक दूत को भेजा, जाओ इंद्र से कह दो कि स्वर्ग खाली कर दें। वो नहीं बैठेगा वहां, मैं बैठूंगा, मैं निर्धारित करूंगा, सारे काम मैं देखूंगा, मैं रहूंगा वहां। कह दो खाली कर दें, नहीं तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। दूत गया, कहते ना चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, ठीक है। तो यानी मालिक से ज्यादा उसका नौकर अलगता हो गया रहता है। डीएम साहब को चपरासी से बात कीजिए, वो डीएम साहब से ज्यादा कंट्रोल करने होता है। डीएम साहब बल्कि बड़ी मधुरता से आपसे बात करेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के दूत गया और जाते भगवाते वहां देवताओं का पूरा सभा बैठा है, अपने राज सिंहासन पर बैठे, उसको कोई परवाह नहीं। वो सोचा महिषासुर का दूत मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और जाकर के ललकारते हुए कहता, अरे इंद्र सिंहासन खाली कर दो, नहीं तो हमारे राजा आएंगे, महिषासुर तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। इंद्र खड़े हो गए, पर जब उनका हाथ चला गया, कह रहे सावधान मूर्ख, दूत बनकर आया है इसलिए तुझे माफ करता हूं, लेकिन तुझे तमीज नहीं है कैसे बात की जाती है। तू देवताओं के राजा के सामने खड़ा है, मर्यादित व्यवहार कर, मर्यादित व्यवहार कर। दूत थोड़ा खवाया, कह नहीं महाराज, मैं तो अपने राजा का संदेश आपको दे रहा था। कह जाकर कहते उस महिषासुर से कि भैंस योनि का व्यक्ति पृथ्वी पर ही शासन करने योग्य नहीं है, स्वर्ग की कल्पना कर रहा है, चले जाए यहां से। जानवर कहीं के कह करके उन्होंने जो है कर दिया, उन्होंने कर दिया। अब वो साहब उल्टे पर लौटा और देखिए अक्सर दुष्ट के साथ दुष्ट ही जाता रहते हैं साहब। तो वो जाकर और नमक मिर्च लगा करके बता दिया, अरे वाह इंद्र आपको कुछ समझने को तैयार ही नहीं महाराज। अब अहंकारी से अगर आप ऐसे शब्द करेंगे तो और गुस्सा हो जाएगा वो। कहा अच्छा इंद्र हमको कुछ नहीं समझ रहा, कह रहे महाराज कुछ नहीं कहना, जाओ कह दो कि महिष जो है पृथ्वी का शासन की योग्य नहीं है, स्वर्ग के शासन की बात कर रहा है। उसने तुरंत सेना को तैयार किया, वो रुका ही नहीं, तुरंत सेना को तैयार किया और धावा बोल दिया। इंद्र भी बृहस्पति देव के पास गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक संदेश भेजा। वो लोग अभी तैयारी कर ही रहे हैं कि युद्ध हो सकता हो, तब तक ये धावा बोल दी। और तैयारी पूरी नहीं थी तो नतीजा सामने होगा। कहीं अगर तैयारी पूरी ना हो और कार्यक्रम शुरू हो जाए तो नतीजे पूरे होंगे ही। अब यहाँ युद्ध हारना ही था देवताओं, तैयारी हुई, अब वो तैयारी करके आए, चल बैठा। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थान छोड़ना पड़ा। वो समझ गए कि ये पुरुषों से अबद्ध है, नहीं मारा जाएगा, तो परिश्रम करना व्यर्थ है। वो चले गए वापस अपने अपने धाम, लेकिन इंद्र डटे रहे कि मैं देवताओं का राजा हूं। लेकिन अंत में उनके भी पैर पड़ गए, उन्हें भी जाना पड़ा। स्वर्ग अब महिषासुर के अधीन हो गया।
स्वर्ग महिषासुर जैसे हो गए। और राजा जब दुष्ट होता ना महाराज, प्रजा को बड़ा कष्ट होता। जब राजा तानाशाह हो जाता है, घर में भी देख लीजिए, यह बात नहीं मंच के सामने, राजा जब तानाशाह या घर का मुखिया भी तानाशाह हो जाए या कहीं भी कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाए, किसी को सुने ही ना, बड़ी दिक्कतें वहां होने लगती। अब महिषासुर बात करना शुरू किया, अपने तरीके से वो सब कुछ करने लगा। देवता बेचारे जा जाके गुफाओं में जान बचाते, वो जहां जाते थे इसके सैनिक पहुंच जाते, मैंने वहां भी उनको चैन से रहने नहीं। सज्जन आदमी बहुत अपने को पीछे करता है, जाने दो जाने दो जाने, लेकिन आदमी उसको भी चैन से वहां नहीं रहने देगा, तो फिर तो उसे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। देवताओं ने महाराज अंत में सोचा, हाथ पर ब्रह्मा जी के पास गए, हे देव, बड़ी तकलीफ है हम लोगों को, क्या आपको दिखाई नहीं दे रही? उन्होंने कहा, अरे भैया कहे तो थे तुम्हारे साथ युद्ध करो, लेकिन वो पुरुषों से अबद्ध है। फिर शंकर के पास ब्रह्मा जी सबको लेकर गए, फिर भगवान शंकर विष्णु भगवान के पास गए। ये एक प्रोसीजर होता है, जब कोई काम आप करते हैं तो सीधे आप सबसे हायर अथॉरिटी के पास नहीं चले जाते। एक प्रोसीजर होता है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं आपको पता होगा, कोई भी मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, उसके एक प्रोसीजर होता है। तो अंत में विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने कहा, कह समस्या के पीछे भी जो सामने खड़े रहिए, ब्रह्मा जी मुस्कुराते थे, यही है। कैसे? आदमी ने तो वरदान दिया है, पुरुष से मर ही नहीं सकता, और हमारी आपकी जितनी भी स्त्रियां हैं महिषासुर के सामना कर सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सब सोच समझ के उसने वरदान लिया, वो थोड़ी हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी मजबूर थे, तपस्या करने को उसका फल देना पड़ता है। देखिए, कर्म से पुरुषार्थ से आप कहते ना, तदबीर से तकदीर बदली जा सकती, प्रयास तो करिए, तकदीर को भी बदलना पड़ सकता है। अभी कहानी आएगी बड़ी प्यारी, मैंने कहा देवी भागवत में एक से बढ़कर एक बार सुनने से मन नहीं भरेगा। सावित्री यमराज की भी कथा है, माताएं सुनेंगी तो जहां जहां मैंने कथा की है सावित्री यमराज या सत्य हरिश्चंद्र की कथा आएगी, माताएं रोने लगती है, इतनी प्यारी वो कथाएं हैं, है ना। वो कथा जब मैं समाप्त करता हूं तो दूर तक एक कथा में तो हालात ये हो गए कि वीडियोग्राफर सब पकड़ कर बैठ गया, लोग चुप जोर से एक महिला रोगी, अब वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तो बड़ी दुख भरी कथाएं हैं, अभी आएंगी और उससे कुछ प्रेरणा आपको मिली। रानी सैया जब बिकने के लिए तैयार हो जाती है, हरिश्चंद्र से कहती हैं कि आज के बाद पता नहीं आपसे मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं अपने पति के काम आ रही हूँ। और हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे जैसा पति किसी को न मिले। तो ये देखिए पत्नियां हैं, इनको मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ। कहती है कि हर जन्म में आप जैसा ही पति मुझे, आप जैसा ही पति मुझे मिले, ऐसा क्या कहते हैं। कहते हैं वो प्रसंग जब आएगा तो मैं उस पर चर्चा अच्छी से करूंगा। फिलहाल तो आइए यहाँ देखिए तमाशा हुआ है। अब विष्णु भगवान ने कहा करे तो क्या किया जाए, और सब सोचने लगे। और देवता बेचारे जब आप किसी बड़े के पास अपनी तकलीफ लेके जाते हैं तो अपनी तकलीफ लगातार कहते रहते हैं। अब देवता अपनी तकलीफ बता रहे थे, महाराज वहां गए, वहां से उन्होंने मार के भगा दिया, वहां गए, वहां भी उन्होंने जीने नहीं दिया, आज कहीं मतलब कुछ नहीं मिला है, हमारे सारे भविष्य भी वो लोग ग्रहण कर ले रहे हैं, हमारी हालत तो देखिए, कहते जा रहे, कहते जा रहे, कहते जा रहे, कहते जा रहे। अचानक ब्रह्मा विष्णु महेश को एक क्रोध सा आने लगा। कहते हैं जब सहने से कोई चीज ऊपर हो जाए तो हो जाता है, और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उनके चेहरे से, ध्यान सुनिएगा, चेहरे से लाल रंग का तेज प्रकट होता हुआ एक असहनीय तेज आकाश में जाकर स्थित हो गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अभी देख ही रहे हैं, तब तक शिव के, या ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी के मुख से, लेकिन शिव के, ब्रह्मा जी के मुख से, लेकिन शिव के रोम से तेज प्रकट हुआ। वो चांदी कौन का था, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ध्यान रखिएगा,
वो चांदी श्वेत वर्ण का था। वो भी तेज जाकर उस रक्त तेज में मिल गया। असहनीय तेज था, कोई उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। तब तक भगवान विष्णु के शरीर से, ध्यान रखिएगा, शरीर से एक तेज निकला, उनके मुख से, इनके रोम से, इनके शरीर से तेज निकला और वो नील वर्ण का था। तीनों तेज एक साथ मिलकर पृथ्वी पर एक ऐसा असहनीय प्रचंड प्रकाश, फिर देखते ही देखते यम, कुबेर और अग्नि, जितने भी देवता थे, वरुण, सब में से एक एक तेज निकल के प्रकट होने लगा, जाकर उस महातेज में विलीन होने लगा। सब अचंभित थे, होने क्या जा रहा है, और करते 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 वो तेज एक आकार लेने लगा और सामने हमारी मैया कभी अष्टभुजी, कभी सहस्त्रभुजी साक्षात खड़ी हो गई, साक्षात खड़ी हो गई। आइए ना अपनी मैया को थोड़ा स्तुति कर लें। कल वो स्तुति मैंने कल दी थी कि प्रतिदिन हम लोग देवी का प्राकट्य कराते हैं। आइए आज उस स्तुति को फिर से सुनते हैं, थोड़ा अलग स्वरूप में। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, मां प्रकट हो गई है ना, आइए उसको स्तोत्र तो करें, उसका पूजन तो करें, फिर उसको सजाएं देवी हम लोग। आइए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र।
दरबार की एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। लगातार 3 दिन से कथा हो रही है। देखिए कथा में कृपया बात न करें मंच के सामने। कोई वस्त्र दिया, किसी ने उन्हें कानों में कुंडल दिया, किसी ने गलों का हार दिया, किसी ने उनको नाना प्रकार के महावर से उनको सजाने का प्रयास किया, है ना। किसी ने करधनी पहना दी, किसी ने पैरों में तो नहीं कहूंगा, पायजेब भी नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा स्त्रियों के गहनों के बारे में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बात ही चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के नाना प्रकार के गहनों से उनको विभूषित कर दिया गया। माँ सज गई हमारी। एक तो ऐसे ही बहुत सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर हो, सज गई। अब अस्त्र शस्त्र की बारी आई। फिर हर देव ने अपने अस्त्र में से एक अस्त्र प्रकट करके दिया और सभी अस्त्रों से वो सुसज्जित हो गए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं इसको बहुत विस्तार न लेते हुए एक गीत के माध्यम से एक गायक ने इस पाठ को बड़े सुंदर जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की। आइए अब युद्ध को थोड़ा तीव्र गति से लेकर चलेंगे। माँ हंसी, माँ की हंसी बाकी सबको तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन महिषासुर अहंकारी व्यक्ति उसने कहा, अरे मेरे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत बिना मुझसे पूछे हंस रहा है। बताइए साहब, हंसने के लिए भी परमिशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब ये अहंकार है साहब, अहंकार। उसने दूत को भेजा, अरे कौन है, देवता तक मुझसे घबराते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ये स्त्री की इतनी हिम्मत, देखो तो जरा इसके काल आया है क्या। दूत भागता हुआ गया, देखा इतनी सुंदर माँ आकर के नगर के बाहर नहीं, उसी हिमालय पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, थोड़ी दूरी पर। महिषासुर जहां राज्य था उससे थोड़ी दूरी पर देखा। देख करके वो दंग रह गया, अरे इतनी सुंदर भाग के गया क्या है महाराज, बड़ी सुंदर स्त्री है। देखिए मैं क्या कहूँ, राक्षसी वृत्ति ना हर जगह वो अपने तरीके से देख। ऋषि देख रहे मैया कर रही है, कहते ना कि हरि मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी। बाकी लोगों ने माँ को प्रणाम किया, लेकिन यहाँ आसुरी प्रवृत्ति, अरे सुंदर स्त्री, उसको माँ नहीं दिखाई दे रही, स्त्री दिखाई दे रही। यही आज की हालात बनते जा रहे हैं। कुछ पुरुषों ने स्त्री को भोग्या समझ रखा है, स्त्री को भोग्या समझ रखा है, और वो सिर्फ उसको उसी निगाह में देखना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, भूल जाते हैं। स्त्री भोग्या है क्या? स्त्री भोग्या नहीं है, वो आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, इसको भी ध्यान रखना। और जिस देवी की आप पूजा करते हैं वो भी एक स्त्री है, स्त्री भोग्या नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिषासुर ने कहा, बात नहीं करें कृपया, महिषासुर ने कहा कि एक काम करो, उसको उठा करके वहां, कृपया वहां जो लोग बात कर रहे हैं, माताएं माताएं माताएं
अरे तो कुल मिलाकर के वो जो है उसने जो है अब सोचा और अपनी आखिरी प्रवृत्ति ताम्र को उसने भेजा। सबसे पहले अपने कोषाध्यक्ष को भेजा, ताम्र को। सेनापति नहीं भेजा, सेनापति तो चिक्षुर था, ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, सेना में भी उसका स्थान था, लेकिन वो कोष संभालता था। लेकिन बड़ा समझदार व्यक्ति कोई आर्थिक बागडोर वित्त मंत्रालय बड़ा सोच समझ के लोग देते हैं, क्योंकि उसकी एक गलत निर्णय पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बैठा सकती है। बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, मंत्रालय बंटवारा आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर के कोषाध्यक्ष जो है ताम्र को उसने भेजा कि जरा समझ बूझ के काम करना। ताम्र गया, देखा, और देखिए ताम्र समझदार था। वो जैसे ही देखा समझ गया ये कोई दिव्यांगना है, ये सामान्य स्त्री नहीं है, महाराज हमारे समझ नहीं पा रहे हैं। और वो जाके कहता, माँ मेरे महाराज आपसे विवाह करना चाहते। माँ हंस पड़ी। माँ ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुम्हें विवाह करने वाली स्त्री लगती हूँ क्या? मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं। अरे देवता तक ये हिम्मत नहीं कर सकते, अब तेरा वो महिषासुर एक महिषी के गर्भ से पैदा हुआ, वो मुझसे विवाह करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि जितने देवगण हैं उन सबको छोड़कर एक महिषी से उत्पन्न इस महिषासुर से में विवाह कर लेता है, तो किसी अपने योग्य महिषी चुन ले वो। तो ताम्र ने कहा, देखिए आप समझ नहीं रही हैं, महाराज की ताकत को आप हल्के में ले रही हैं। अभी वो सेना भेजेंगे और आपको पकड़ करके देखिए, माँ को भी कैसे कैसे शब्द सुनने पड़े। तो समाज में कभी कभी अगर किसी दुष्ट से पाला पड़ जाए तो धैर्य मत खोइए, अपने तरीके से उसको हल करिए, धैर्य मत खोइए। तो माँ से कहता है कि अभी आकर तुम्हारा बाल पकड़ कर देखिए, बड़ी बात बोल रहा है, वो घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारी मर्यादा क्या रह जाएगी? इसलिए मेरी बात मानो, इज्जत के साथ चलो महाराज के पास। माँ को क्रोध आ गया, उन्होंने किया, भाग चला कहता बताया, महाराज महाराज महाराज, अरे वो स्त्री सामान्य नहीं है, छोड़ दीजिए उसका ख्याल, दुनिया में और बहुत सारी स्त्रियां हैं, क्यों अपने मौत को आप दावत दे रहे हैं? उसने कहा, अरे तुम नालायक हो, तुम बैठो, चिट्ठू जाओ, सीधा सेनापति को भेज रहा। समझ गया, अंदर समझ गया, आम औरत नहीं जो ताम्र को भगा सकती है, वो छोटे मोटे सैनिक से कब्जे में आने वाली नहीं है। चिट्ठू को भेजा, चिट्ठू ने जाते ही ललकारा, या तो दो हाथ हो जाए या फिर महाराज क्या चलो। माँ ने कहा, हो जाए तो दो हाथ, हो ही जाए आज। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध में चिक्षुर मां के हाथों मारा गया। इसके बाद अशिलोमा गए, उदर गए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, विप्रवाक्य गए, पाशल गया, और ये सब काल बंधक भी गया। एक के बाद एक मारे गए, अंत में महिषासुर गया। मैं इसको और डिटेल में जाता, लेकिन समय को देखते हुए तो काल बंधक गया, वो भी जब मारा गया तब महिषासुर समझ गया कि जिसको कोई नहीं मार सकता था अब वो भी मर गया, तो महिषासुर गया। और देखिए वहां जाकर के भी अभी बुद्धि लगा था, लगता है माँ के सामने प्रणय निवेदन करने लगा, कहता मुझसे विवाह कर लो, हर सुख सुविधा मैं तुम्हें प्रदान करूंगी, हर सुख सुविधा मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, पटरानी बना करके मैं तुम्हें रखूंगा, बल्कि महारानी बना करके रखूंगा, और मेरे यहाँ असीमित सुख है। अरे आप किससे बोल रहे हो? अभी बात करते समय सामने वाला मौन हो तो आप बोलते मत चले, देखिए तो किससे आप बात कर रहे हैं? अरे उस मैया से आप बात कर रहे हैं जो आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, उस मैया से आप बात कर रहे हैं, उस मैया से आप बात कर रहे हैं। लेकिन कहाँ सुनता है? दुष्ट प्रवृत्ति यही तो है, कहाँ सुनता है? वो कह रहा है मुझसे विवाह कर लो, ये सुख दूंगा वो सुख दूंगा। मैया ने कहा, अरे तू जिन सुखों की बात करता है ना,
वो मेरे चरणों के नाखून से भी नीचे रहता है। किस सुख की तू बात करता है? अरे अभी भी वक्त है, लौट जा। भगवान इतना सावधान करके मारते, लौट जा। ये माना ही नहीं, और ये जब माना ही नहीं तो अंत में भयंकर युद्ध हुआ और महिषासुर भी मारा गया। आइए ना, क्या तालियों से जवाब मैंने से जल्दी खत्म किया कि दुष्म है और तो शुंभ निशुंभ के बारे में आइए। अब थोड़ा तेजी से चलते हैं और बारिश होगी तो शुंभ निशुंभ जो है, आइए। इसके पहले कि जब महिषासुर मारा गया उसके बाद शत्रुघ्न को राजा बना दिया गया, पूरे पृथ्वी पर शांति हो गई। और जब चारों ओर शांति का वातावरण हो गया तब तो फिर थोड़े दिनों के बाद अशांति होनी थी और वो अशांति हुई। तो थोड़ी देर के लिए मैं कथा विश्राम देता हूँ। जी के लाल की, गौरा जी के लाल की, शंकर सुकुमार की, गौरा जी के लाल की, लाल की प्रथम आरती की जय। गौरा जी के लाल की, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, 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 भोला से पहले करो भोला सुकुमार की, भोला से पहले करो भोला सुकुमार की, भोला से पहले करो भोला सुकुमार की, भोला से पहले करो भोला सुकुमार की। प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की। सूरज से पहले चंदा से पहले, 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 तारों से पहले करो शंकर सुकुमार की, तारों से पहले करो शंकर सुकुमार की। प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की। प्रथम गंगा से पहले यमुना से पहले, गंगा से पहले यमुना से पहले, गंगा से पहले यमुना से करो सरयू से पहले करो शंकर सुकुमार की, सरयू से पहले करो शंकर सुकुमार की। प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की। काली से पहले दुर्गा से पहले, 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 चंडी से पहले करो शंकर सुकुमार की, चंडी से पहले करो शंकर सुकुमार की, चंडी से पहले करो शंकर सुकुमार की, चंडी से पहले करो शंकर सुकुमार की। प्रथम आरती की जय गौरा जी के लाल की, प्रथम
सुकुमार की प्रथम आरती कीजिए गौरा जी के लाल की। प्रथम आरती कीजिए गौरा जी के लाल की। आदि माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तासे। आदि सत्य नवकम भवानी आरती। पापियों को पाप से है तासे। आदि सत्य माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप। नवजोत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोत पंथ वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोत पंथ सर्वोत्तम वेद निराला। नवजोत जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ सर्वोत्तम वेद निराला। नवजोत जलाने वाला। जय माँ दुर्गे जय माँ काली। 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 माँ सरस्वती की आरती। पापियों को पाप से है तारी। आदि सत्य माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारी। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत ये अमर गीत पापों को मिटाने वाला। मगन पुनीत ये अमर गीत पापों को मिटाने वाला। मगर से कराने वाला। पावन पुनीत ये अमर गीत पापों को मिटाने वाला। मगर से कराने वाला। पावन पुनीत ये अमर गीत पापों को मिटाने वाला। मगर से कराने वाला। जय माँ चंडी जय माँ गौरी। जय माँ चंडी माँ जय गौरी। जय माँ चंडी जय माँ गौरी। जय माँ चंडी जय माँ गौरी। माँ शैलपुत्र की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आदि सत्य माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारती। आदि सत्य माँ जगदम्बे की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये
को पाप से है तारती, आदि शक्ति मां जगदम्बे की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, आदि शक्ति मां जगदम्बे की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।